चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2D। चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2D। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है संख्या, इस तरह से हमें एक संख्या लिखा गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखा गया है ना 18,09,025 लिखा गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग ना कोई भी हम लोग को यदि प्रश्न दे दें, यदि इस तरह से संख्याएं दे दें ना, जो कि हमें दिया हुआ है 18,09,000। देखिए जब भी हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो आप इस तरह से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, दो दो संख्याओं का इस तरह से जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुल 4 जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4 अंकों की आपकी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरह से जितना भी संख्या रहे आप दो दो का इस तरह जोड़ा बना लिए, और यदि एक संख्या अकेला बच जा रहा है तो इसका भी एक गिनेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 2 3 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो हम लोग को इसमें ये वाला ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है, चौथा वाला सही बनेगा। तो हम लोग हल कर लेते हैं पहला प्रश्न में, यही चौथा सही बनेगा, जो कि ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरा का 4। क्योंकि देखिए यदि आप ना 100 का निकालना चाहेंगे ना, क्योंकि देखिए 100 का यदि वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे दो जोड़ा बन रहा था, तब इसका 10 आ रहा था, मतलब इसमें कुल 2 अंक, एक जीरो एक आ रहा था, 2 अंक आएगा। और इसी तरह से हम लोग चलिए इसका भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग लिख दें, इस तरह से हमने संख्या लिख दिया। ठीक है, जो कि हम लोग का है ना 14,400 है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम लोग को ना 120 निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पे 144 से 12 का वर्ग होता है और डबल जीरो है, तो इसके वजह से हमने एक जीरो लगा दिया, तो 120 का वर्गमूल है। देखिए यहाँ पर ना मतलब 14,400 का वर्गमूल 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ा, दो जोड़ा, यहाँ पे देखिए तीसरा जोड़ा, तो यहाँ पे 3 बार बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या होंगे 3 अंक, 1 2 और 3 अंक हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, इसको इस तरह से हल करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है ना दूसरा प्रश्न में, या पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, कह रहा है ना कि प्रत्येक संख्या यदि मान लेते हैं कि 100 ही है। ठीक है, 1 से 100 से लेकर 999 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, और बोला है प्रत्येक संख्या का वर्ग करिए फिर वर्गमूल करिए। ठीक है, वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100 का ही करके देख लेते हैं। देखिए 100 का पहले आपको वर्ग करना है। ठीक है, 100 का जब आप वर्ग करेंगे मतलब 100 का 100 में आपका गुणा करना है। ठीक है, यही है ना 100 में 100 का गुणा। अब कह रहा है कि ये जो आपका आ रहा है गुणनफल ना, इसका वर्गमूल करिए। ठीक है, तो चलिए यदि हम लोग को गुणा करना रहेगा तो एक पर कितना, कुल 4 जीरो हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, तो अब इसका जब यदि वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, वर्ग के वर्गमूल, तो हम लोग लिख देते हैं जो वर्ग हम लोग का है इसका वर्गमूल का वर्गमूल। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना रहेगा ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं करड़ी में, एक पर कुल 4 जीरो। अब इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100 गुणते 100 लिख सकते हैं, गुणनखंड कर दिया हम लोगों ने 100 में 100 का। ये हम लोग को पता है कि यहाँ पे वर्ग किए मतलब 100 में 100 का गुणा किए, तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर हम लोग को 100 ही प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का वर्ग कर रहे हैं तो हम लोग को निकल कर आया इकाई नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 100 का वर्ग करने पर 10,000 आ रहा था, अब 10,000 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना अंक हम लोग को इसमें प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, कह रहा था कि 100 से लेकर 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग करना है, फिर वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। आप यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक कोई भी संख्या ले लेंगे, आप उसका वर्ग करिए। ठीक है, चलिए एक और हम करके दिखा देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने 120 ले लिया ना, तो 120 का पहले वर्ग करना है। वर्ग करेंगे मतलब 120 का 120 में गुणा। ठीक है, उसी संख्या को उस संख्या में गुणा वर्ग होता है। अच्छा, वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो जो भी गुणनफल है, हम गुणा नहीं कर रहे हैं, है ना, गुणा करेंगे तो हम लोग को यही आ जाएगा, है ना। तो चलिए गुणा नहीं कर रहे हैं हम लोग, 120 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, जब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं देखेंगे कि एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, किस संख्या का वर्ग लिखा गया है, तो ये 120 का वर्ग लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, हम लोग को जब 120 का वर्ग किए तो 120 गुणित 120 है, और जब इस गुणनफल का हम लोगों ने वर्गमूल निकाला तो हम लोग को फिर कितना 120 ही आ जाएगा, जो कि इसमें संख्या कुल कितनी 1 2 3 संख्याएँ हैं, है ना, तो 3 ही संख्या आपका हमेशा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो यही वाला ऑप्शन सही बन रहा है, यह चौथा वाला। ठीक है, जो 3 है हम लोग लिख देते हैं,
हल। दूसरे वाले को हम हल किया तो यही चौथा वाला विकल्प हम लोग का सही बना, जो कि 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को बताना है 7 अंकों की जब संख्या कोई रहता है ना। चलिए हम लोग तीसरा हल कर रहे हैं। देखिए चलिए हम इसी को 7 अंकों की संख्या कर दे रहे हैं। देखिए वर्गमूल निकाला रहता है 144 को हम लोग इस तरह से रहने देते हैं और 2 जीरो तो है, 2 जीरो और हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये 7 अंक की संख्या होगी 4, 4 3 7। देखिए जोड़ा बैठाते हैं हम लोग ना, तो 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3 1 4 है ना, 4 अंक आपको प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं ना तो हम लोग को कितना प्राप्त होता, यहाँ पे 144 का तो 12 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो बन रहा है ना, 2 बार जोड़ा है, ठीक है, जीरो का। तो हम लोग को यहाँ पे 2 जीरो की वजह से 1 जीरो लगता, यहाँ पे 2 जीरो की वजह से 1 जीरो लगता। तो कुल हम लोग को कितना 4 अंक ही प्राप्त होते, 1 2 3 यहाँ पे 4, ठीक है, 4 अंक प्राप्त होता है। यदि 7 अंकों की संख्या रहती तब 8 अंकों की संख्या रहती ना, तभी भी हम लोग को 4 अंक का ही उसका वर्गमूल निकालते, तभी भी उसमें 4 अंक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अंक वाला सही बन जाएगा। तो ये वाला तीसरा विकल्प सही बन रहा है, ठीक है, जो कि 4 है। तो हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न में, जो कि हम लोग का यह तीसरा विकल्प सही बना 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वह संख्या है, ठीक है, 1 अंक, ठीक है, 1 अंक की या 2 अंक की, ठीक है। देखिए यदि हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकाले हैं ना, तो यदि आपको 2 संख्या आ रहा है, ठीक है, 2 संख्या आ रहा है, मतलब वो संख्या या तो 3 अंक की आपको हो सकती है, या तो आपकी वो 4 अंक की हो सकती है। देखिए यदि हम ना 3 अंक की यह संख्या 100 है, इसका यदि हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि हम लोग का 2 अंक की संख्या है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कोई और ले लेते हैं, 1600 को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 1600 हमने ले लिया, 4 चौका 16, तो यह 40 का वर्ग है। 1600 जो है ना वो 40 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 1600 का 1600 है, इसका वर्गमूल हम लोग का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह या तो वो संख्या, जैसे इस तरह हम जोड़ा बनाए ना, 3 अंक की संख्या रहेगी तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो इस तरह 2 जोड़ा बन जाएगा, इस तरह से हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो संख्या आपकी 3 अंक की हो या तो 4 अंक की हो, है ना, तभी आपका जो वर्गमूल निकलेगा ना वो संख्या 2 अंक का होगा, ठीक है। यही बोला है हम लोग को, ये चीज़ दिया हुआ है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, ठीक है। केवल यदि 2 अंक है ना हम लोग के वर्गमूल की जो भी संख्या है, ठीक है, 2 अंक है, तो वह संख्या कितना अंक हो सकती है, या तो आपकी 3 अंक की हो सकती है या फिर 4 अंक की हो सकती है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हम 4 अंक से 5 अंक कर देना तो संख्या हम लोग की अब 2 अंक की नहीं रहेगी, 3 अंक की होने लगेगी। यदि 4 से हम लोग 5 कर दें तभी भी हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 अंक से यदि हम 2 अंक की संख्या लिख दें ना, देखिए यदि हम कोई 2 अंक की संख्या लिख दें, मान लेते हैं आपने 81 लिख दिया, अब 81 का वो वर्गमूल कितना 9 हो जाएगा, जो कि हम लोग 1 अंक की संख्या है ना, तो यह तो हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग उस संख्या में ना 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या, यही वाला विकल्प सही बनेगा। देखिए इसमें यदि अब 1 अंक की या 2 अंक की, 1 अंक की संख्या रहेगी तो उसका वर्गमूल 2 अंक का नहीं निकल पाएगा ना, 2 अंक की संख्या रहेगी तभी भी नहीं होगा। 2 अंक या 3 अंक, देखिए 2 अंक का रहेगा तो आपको हमने बताया कि 2 अंक का रहेगा तो आपको 1 अंक आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, 3 अंक का रहता तो आ जाता, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया 3 अंक या 4 अंक, तो यही वाला हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा। 3 अंक रहे या 4 अंक का संख्या रहेगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो तभी हम लोग का 2 अंक का निकल कर आएगा। और यहाँ पे दिया 4 अंक का, 4 अंक की या 5 अंक की, 5 अंक का रहेगा ना तो उसका 3 अंक आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प भी नहीं सही बनेगा, तीसरा विकल्प हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल किए चौथे वाले प्रश्न में, तो चौथा का हम लोग को तीसरा बन रहा है ना, 3 अंकों की या 4 अंकों की, यही हो जाएगा हम लोग का। 3 अंकों की संख्या रहेगी या 4 अंकों की संख्या रहेगी, तभी उसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तभी आपको क्या मिलेगा 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया ना, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, बस जितना अंक रहेगा उस अंक को बताना है हम लोग को, वर्गमूल नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहला हम लोग को प्रश्न है ना 2304 है, तो बस इस तरह जोड़ा बना कर देख लीजिए कितना अंक आएगा, इसमें 2 अंक आएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग नीचे से लिख देते हैं 2304 में लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या करके लिख देते हैं, संख्या 2304 के लिख देते हैं, के वर्गमूल में 2 अंक होंगे, ठीक है, 2 अंक होंगे। अगला प्रश्न जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड वाला,
दिया हुआ है 75,625 है, ठीक है। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक मिलेगा, 1 2 और इस तरह से 3 है ना, जोड़ा बनाकर देख लेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं संख्या 75,625 के वर्गमूल में 3 अंक होंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा वाला प्रश्न में दिया हुआ है ना 1,66,464 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग जोड़ा बनाकर देखते हैं, 1 2 3 जोड़ा बन रहा है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को 3 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं संख्या 1,66,464 के वर्गमूल में 3 अंक होंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 3290169 ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। 3,29,00,000 दिया हुआ है और 1,696 दिया हुआ है। अब इसका हम वर्गमूल में हम लोग कितना का निकलेगा, 1 2 3 कुल 4 अंक आपको मिलेंगे। जब इस संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4 अंकों की संख्या आपको प्राप्त होगी। तो हम लोग लिख देते हैं संख्या जो दिया हुआ है, हम लोग को संख्या दिया हुआ है उसको लिख देते हैं के वर्गमूल में 4 अंक होंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें वाले प्रश्न पे। यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं, 644 यहाँ पे 3 2 7 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा बैठाते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही अंक मिलेगा हम लोग को। लिख देते हैं हम लोग संख्या 64 43 27 29 के संख्या में हम लोग का 4 अंक होंगे, है ना। जो कि हम लोग को संख्या दिया गया था 6,44,32,729, ठीक है। इसका जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते इस तरह जोड़ा बना के, है ना, करनी में भाग विधि से या गुणनखंड विधि से हल करते तो हम लोग को जो भी वर्गमूल निकलता है उसमें अंकों की संख्या कितना होती, 4 होती, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।